तो फ्लूइड में आज हम लोग जेईई मेंस में फ्लूइड डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के जो सवाल थे वो डिस्कस करेंगे। तो 9 सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2019 और 20 के, और ये फ्लूइड स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के ऊपर। देखिए पहला सवाल ये था, अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। तो हमने रोटेटिंग सिलेंडर पढ़ा था, और उसका तुरंत आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो एक ये सिलेंडर जब ओमेगा स्पीड से रोटेट करता है तो साइड वाले लिक्विड का हाइट इस सेंटर के कंपैरिजन में h हाइट ज्यादा होता है, और इस h का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कितना होता है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, इसको बोलते हैं r बाय 2g। तो इस लाइन को पढ़ के आपको वो थ्योरी दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा रोटेटिंग सिलेंडर में ये थ्योरी था, ये फॉर्मूले थे। तो आप आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वो आगे का मीनिंग समझ में आएगा कि अच्छा ये बात क्यों लिखा हुआ है, ये डेटा क्यों दिया हुआ है। रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट द लिक्विड राइजेस एट इट्स साइड, ताकि लिक्विड क्या करे, साइड्स पर राइज करता है, तो राइज करता ही है एज शोन इन फिगर। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल r का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 5 सेंटीमीटर। तो एसआई सिस्टम में कितना लिखेंगे, 5 × 10⁻⁻² मीटर। एंड द एंगुलर स्पीड ओमेगा को बोलते हैं, ऑफ रोटेशन इज ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ओमेगा ही है, रेडियन पर सेकंड ही एसआई सिस्टम में यूनिट होता है। द डिफरेंस इन हाइट इज h इन सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एट द सेंटर एंड द वेसल विल बी। h बताना है, लेकिन किस में बताना है, सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग मीटर में निकाल लेते हैं एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करके, और बाद में उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर, मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो पुट करिए, ओमेगा तो ओमेगा ही है, h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁴/2 g के टर्म में आंसर चाहिए, तो इतना इंटू g। ये मीटर में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि हम लोग सबको ऐसा ही सिस्टम में पुट किए हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 25 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर बाय 2g। ठीक है, अरे इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें 1 10⁻⁻² मिसिंग है। ठीक है, इसमें 1 10⁻⁻² मिसिंग है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जी का वैल्यू, हाँ तो जी कुछ नहीं दिया है तो हम लोग ऐसा ही सिस्टम में समझेंगे। तो इसमें 1 10⁻⁻² सारे ऑप्शंस में मिसिंग था, तो आप फिर भी देखिए फिजिक्स में ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारा एरर छोटा मोटा आपको दिख सकता है, तो आपको अपना स्मार्ट बुद्धि लगाना है कि 10⁻⁻² सब में मिसिंग है, तो क्या मारेंगे आप, 25 ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाना है, इस सब क्वेश्चन का कोई क्लेमिंग नहीं होता है, सबको पता होता है कि इतना छोटा मोटा मिस्टेक चलता है। ऐसा एक दो क्वेश्चन अभी और दिखाएंगे, उसमें भी हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, 10⁻⁻² होना चाहिए ऑप्शन में, समझ गए। तो आसान सा सवाल, सीधा सीधा फॉर्मूला जो पढ़े थे। देखो अगला सवाल, चलो अगला सवाल है, अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल इज हाफ फिल्ड विथ लिक्विड। एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वेसल है जो कि आधा भरा हुआ है। When the vessel is rotated about its own vertical axis, फिर से कि एक सिलेंडर है, पानी भरा हुआ, उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, फिर से रोटेटिंग सिलेंडर का केस हो गया। तो द लिक्विड राइजेस अप नियर द वॉल, ठीक, राइज कर गया, कितना हाइट राइज करता है हम लोग जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g के बराबर। इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स रोटेशनल स्पीड इज 2 रोटेशन पर सेकंड, देखिए ध्यान से, इट्स नॉट ओमेगा, इट्स 2 रोटेशन पर सेकंड। रोटेशन पर सेकंड को ही रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी कहते हैं, रोटेशन पर सेकंड को रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी बोलते हैं, और आरपीएस से लिखते हैं, इसको सिंबॉलिकली एन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी। रोटेशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, और एफ से भी कभी कभी लिखते हैं।
और ओमेगा और एन या फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एफ, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 2 पाई एन। कभी कभी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन पर सेकंड ना देकर के रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया रहेगा, उसे हम लोग आरपीएम कहते हैं। रिवॉल्यूशन पर मिनट को क्या बोलते हैं आरपीएम, और उसको एन से लिखते हैं। अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है तो पर सेकंड निकाल सकते हैं। पर मिनट का मतलब 60 सेकंड में n बार, तो एक सेकंड में कितना n/60, और एक सेकंड में निकल गया तो फिर से इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई n/60। तो अगर आरपीएम दिया हुआ हो तो ओमेगा इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या बात क्लियर है? देखिए हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सवाल 12 जनवरी 2019 के पेपर में आया हुआ है, रोटेटिंग सिलेंडर, और इससे पीछे वाला भी रोटेटिंग सिलेंडर था, वो कब आया हुआ है 2 सितंबर 2020। तो 19 में भी ऐसा सवाल आया था और 20 में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जेईई मेंस में, और अब धूमधाम से रिपीट होते हैं, इसलिए हम लोग ये सेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का हर चैप्टर में, इसलिए क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। उससे दो बातों का अंदाजा लगता है। पहला तो ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, थोड़ा बहुत बदल भी दे, तो इसलिए देखिए हो सकता है रोटेशन पर सेकंड की जगह पिछला केस में रेडियन पर सेकंड लिखा था, यहाँ रोटेशन पर सेकंड है, तो आप उसके बाद हो सकता है आरपीएम पर सेकंड पूछ दे। तो ये भी बात ध्यान में रखना है, ये नहीं सोचना कि यही क्वेश्चन फिर से आएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। पहला बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग इसलिए सॉल्व करते हैं कि हमें पता चलता है कि हमने जिस लेवल पे पढ़ाई करी है और जिस लेवल पे सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो दोनों लेवल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमारा लेवल ज़्यादा होना चाहिए, उस लेवल से कम नहीं होना चाहिए। इससे आपको इस बात का अंदाजा लगता है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा है, देन द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन सेंटर एंड द साइड इन सेंटीमीटर विल बी। फिर से आज पूछा है किसमें, सेंटीमीटर में। तो पहले हम लोग ऐसा ही सिस्टम में निकालेंगे, बाद में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा, ओमेगा है 2 पाई n, n का वैल्यू है 2, ये कितना हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड। तो स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 पाई स्क्वायर इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो × 10⁻⁻4 मीटर बाय 2g, तो काटपीट करिए, देखिए g तो होता है 10, ये पाई स्क्वायर कट गया, और 2 से ये 8 बार में 25 गुना 8 200 × 10⁻⁻4। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 × 10⁻⁻2 बचेगा, तो वो 2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए सही है। ना समझ में आया ना? ये कैलकुलेशन कर लीजिए खुद से अगर आपको जल्दी लगे तो। 8 × 25 कितना हो गया 200 × 10⁻⁻4 मीटर में है। अच्छा, आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि सर आर स्क्वायर करें तो हम यहाँ मीटर स्क्वायर काहे नहीं लिख रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना, हम ये नेट का यूनिट लिख रहे हैं, पूरा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g का यूनिट लिखे हैं मीटर, आर स्क्वायर का यूनिट नहीं लिखे मीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये बोलते हैं 8 × 25 कितना हो जाएगा 200 × 10⁻⁻4 मीटर, और 200 × 10⁻⁻4 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो 2 आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि a submarine experiences a force of a submarine experiences a pressure of 5.05 × 10⁻6 पास्कल at a depth d1 in a sea। सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर जाता है, तो सी में जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जानते हैं, अगर ये सी मान लें हम लोग, यहां पर सबमरीन है जिसका डेप्थ d1 है, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के वजह से यहां प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने के बराबर होता है 10⁵ पास्कल या 1 atm कहते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे लिक्विड की वजह से भी प्रेशर क्रिएट होगा। आप जानते हैं h हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना क्रिएट होता है h ρg, तो इस हाइट की वजह से प्रेशर कितना होगा d1 ρg। तो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछा जाए तो इस P1 का वैल्यू लिखेंगे आप PA + d1 ρg। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? ये P1 की वैल्यू, और P1 दिया हुआ है 5.05 × 10⁻6 पास्कल।
When it goes further to a depth d2, फिर ये और नीचे चला गया जिसका डेप्थ कितना है d2 है, तो अब प्रेशर फिर से चेंज हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा Pa प्लस d2 rho g। आगे लिखता है इट एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ दिस, ये P2 दिया हुआ है, देन d2 माइनस d1 इज अप्रोक्सीमेटली, आपको d2 माइनस d1 बताना है। अगर ये तो आपको अगर d2 माइनस d1 चाहिए तो इन दोनों क्या कर दे, माइनस कर दे, तो माइनस कर दोगे तो क्या होगा P2 माइनस P1, Pa गया काम से, रो जी कॉमन, बचा क्या d2 माइनस d1, और सब हम लोग ऐसा ही सिस्टम में रखेंगे। P2 माइनस P1 इन दोनों को माइनस करना है, तो देखो 10 टू द पावर 6 दोनों में है, तो 10 टू द पावर 6 कॉमन हो गया, 8.08 माइनस 5.05 तो 3. रो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी जैसे जैसे जाते हैं तो चेंज होता है वाटर का, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर का डेंसिटी कितना है 10 का पावर 3। जब तक कहे ना तब तक डेंसिटी नहीं मानना है कि बदल रहा है, तो 10 का पावर 3, जी का वैल्यू 10 इंटू d2 माइनस, तो काटपीट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। 10 का पावर 3 से ये कट गया कितने बार में 1000 बार में, ठीक है, और ये एक जीरो से भी एक जीरो कट गया, तो ये हो गया 303 मीटर, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में लेंथ मीटर नहीं होता, तो आपको अप्रोक्सीमेटली बोला, तो आप क्या आंसर मान देंगे 300 मीटर। अगला सवाल देखिए, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो बात लिखा पहले इसको पिक्चराइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, आप हर क्वेश्चन में हम कोशिश कर रहे हैं डायग्राम से सोचने का। Water from a tap emerges vertically downwards with an initial velocity of 1 meter per second। तो हम लोग पिक्चर कर लेते हैं कि ऐसा कुछ टैप होगा, ये नल, और यहां से पानी नीचे निकल रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप इज 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो टैप है इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है A1 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। इस वेलोसिटी को हम लोग V1 मान लेते हैं, पहला पॉइंट। आगे चलिए, assume the pressure is constant throughout the stream of water। मतलब कहीं भी चल जाए ये स्ट्रीम, प्रेशर आपको क्या मानना है, मतलब अगर यहाँ पे P1 का वैल्यू P लिखें तो किसी दूसरे पॉइंट P2 पे भी प्रेशर P ही लिखना है। And the flow is streamline। कभी कोई क्वेश्चन में लिखेगा स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो, ये सब क्या होता है। आप कभी टैप खोलिए, तो टैप खोलेंगे तो शुरुआत में कम वेलोसिटी पे पानी की जो बूंदें होंगी, सारी बूंदों का वेलोसिटी क्या होता है एक जैसा होता है, एक जैसा वेलोसिटी दिखेगा आपको, वो आपको एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो दिखेगा, लैमिनार फ्लो इसी को बोलते हैं। आपको लगेगा कि ना पूरा पूरा वो एक साथ जेली लाइक स्ट्रक्चर है। कभी देखना टैप का पानी को शुरू में खोल करके, और बहुत ज्यादा खोल दो तो क्या होता है, तो पानी के मॉलिक्यूल सारे एक स्पीड से नहीं चलेंगे, कुछ इधर चलेंगे, ऐसा होने लगता है। हम लोग जो स्टडी करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रीम का वेलोसिटी इतना है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, ये मीनिंग होता है। तो कभी कोई स्ट्रीम लाइन या लैमिनार वर्ड यूज करता है, इसका मतलब यही, हालांकि उसमें कुछ यूज नहीं है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम 0.15 मीटर बिलो द टैप विल बी। तो यहां से अगर ये हाइट 0.15 मीटर हो तो यहां पर A2 क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। अब देखिए हमने ऐसा सीखा था, ये किस टॉपिक का सवाल है, फ्लूइड डायनेमिक्स, मूव कर रहा है ना, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बर्नौलीज प्रिंसिपल और इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। दो पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्वेशन है, फॉर्मूला था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और कब लगाते हैं, जब प्रेशर की बात हो। तो देखिए प्रेशर की बात है कि नहीं है। और दूसरा इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि कहता है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो पहले वही लगाते हैं, देखिए A1 हमें पता है, V1 भी पता है, A2 हमें निकालना है, V2 हमें नहीं पता है, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम V2 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। तो इस सेकंड पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा 0,
और फर्स्ट पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। और इन दोनों पॉइंट पर 1 और 2 पर हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। यही है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखिए काटपीट करिए, P1 से P2 कट गया क्योंकि दोनों जगह प्रेशर क्या है सेम ही है। देखो P1 का वैल्यू P है और P2 का वैल्यू भी। अब वैल्यूज रखिए, हाफ इनटू रो, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, हालांकि रो सब में है देखो अब, तो रो तो कट जाएगा, तो रो को लिखने का जरूरत नहीं। हाफ इनटू V1 स्क्वायर, तो यहाँ पे वेलोसिटी है 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस रो तो खत्म हो गया, G का वैल्यू 10 इनटू H1, इसका हाइट 0.15 इज इक्वल्स टू यहाँ हाफ, रो तो खत्म हो चुका है, V2 स्क्वायर हमें निकालना है और H2 भी 0 है, तो ये टर्म गया काम से। तो ये लिखा हुआ है, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये बन जाएगा 1, ये लिखा हुआ 1.5, ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ 1.5 इनटू 2 कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4 हो गया, तो V2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। A1 दिया हुआ है हमें कितना 10 टू द पावर -4, V1 है 1, A2 हमें निकालना है और V2 कितना आ गया 2, इस 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 0.5 इनटू 10 टू द पावर -4 A2 का वैल्यू मीटर स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 5 इनटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया हो सही होगा, तो 5 इनटू 10 टू द पावर -5 ये वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आसान सा एक सवाल बर्नौलीज प्रिंसिपल का। अब देखिए अगला सवाल है, वाटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। कैसा ट्यूब लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, मतलब कोई रेफरेंस लाइन लेंगे तो उससे हाइट क्या लेना है आपको सेम लेना है, मतलब H1 और H2 सेम लेना है। द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन A एंड B। क्योंकि इस डायग्राम में ना A और B यहां नहीं होना चाहिए था, A और B सही में यहां दिखाना चाहिए था सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, लेकिन यहां अलग अलग दिखा दिया, तो ये भी एक गलती है। लेकिन फिजिक्स में ये सब गलती छम में होता है, ये सब गलती बहुत PhD नहीं करने लगना है। बहुत सारे मास्टर साहब होते हैं कि एकदम ये क्वेश्चन गलत है, पूरा अखबार में छापेंगे हमने इसका क्वेश्चन गलत कर साबित कर दिया, ये सब वाहियात बात होता है, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे एज्यूम करना है, वो हॉरिजॉन्टल लिख दिया तो समझ में आना है उतना, तो यहाँ और यहाँ हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P1, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P2, और दोनों पॉइंट क्या है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दोनों पॉइंट क्या है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो सुनिएगा ध्यान से, हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या लिखते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। H तो दोनों का सेम ही है तो वो तो 0 हो गया, मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट होता है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल को कभी कभी ऐसे भी स्टेट किया जाता है, क्या स्टेट किया जाता है कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट हायर द प्रेशर, अगर ये टर्म ज्यादा हो गया दोनों का सम क्या रहना है, हायर द प्रेशर लोअर विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी कम, एंड लोअर द प्रेशर हायर विल बी द वेलोसिटी। तो जो स्विंग बॉलिंग होता है उसमें क्या होता है, एक साइड को हम लोग रफ करते हैं, एक साइड चिकना होता है, तो जिधर रफ होता है उधर एयर जो पास करता है थोड़ा अटक अटक के पास करता है, उधर वेलोसिटी कम होता है, तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। और जो चिकना साइड होता है उधर साइड एयर तेजी से फिसल के पास करता है, तो वेलोसिटी ज्यादा, तो प्रेशर, तो एक साइड प्रेशर कम है एक साइड प्रेशर ज्यादा है, तो बॉल इधर उधर स्विंग कर जाता है। एरोप्लेन जब रनवे पे दौड़ता है तो कैसे उड़ जाता है, तो एरोप्लेन जब रनवे पे दौड़ता है तो उसके विंग्स को हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन हो उससे जो एयर पास करे, विंग के नीचे वाला जो एयर पास करे वो कम वेलोसिटी से पास करे, तो नीचे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, और ऊपर से जो एयर पास करे वो ज्यादा वेलोसिटी से पास करे, तो प्रेशर ऊपर से क्या लगेगा कम, तो ऊपर से कम प्रेशर नीचे से, तो वो प्लेन क्या हो जाता है उड़ जाता है। तो एरोप्लेन इसी तरह लिफ्ट करते हैं। जो डीओ हम लोग लगाते हैं, तो लोग डीओ लगाते हैं सुबह सुबह, हम तो लगाते हैं वो बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा डीओ, उसको दबाते हैं ना तो वेलोसिटी एक जगह बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है,
तो प्रेशर कम, वेलोसिटी प्रेशर एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है, तो लो प्रेशर मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो क्या होता है, डीओ बाहर निकलता है, उसको एटोमाइजर कहते हैं। खैर एनीवे हम लोग इस सवाल पे आते हैं। तो आप देखिए इन P1 और P2 में बताइए कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा, P2 पे। यहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हमने एक इक्वेशन और पढ़ा है कि A इंटू V क्या होता है, तो जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी, तो जहां एरिया ज्यादा वहां वेलोसिटी, और जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर। तो यहां देखिए एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर तो P1 ज्यादा होगा और P2 कम होगा। इनका डिफरेंस दिया हुआ है 700 न्यूटन पर। हम इतना कहानी क्यों बताए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि प्रेशर चेंज कर रहा है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। मुझे ये नहीं बताया था कि P2 बड़ा है कि P1 बड़ा है। तो हम पहले इस बात को चेक किए कि कौन बड़ा है कौन। तो कैसे चेक किए, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर, ये रिलेशन होता है। आगे क्या दिया हुआ है, वेयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर दिस एंड दिस। A1 A2 दिया हुआ है। A1 कितना दिया हुआ है हमें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोला है फाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, इसका नाम बोले थे हम लोग डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को ही बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, क्यू से लिखते हैं। इसी का एक और नाम बोले थे आपको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, और वो क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू। तो आप किसी भी पॉइंट पर एरिया लिख दीजिए, उसका वेलोसिटी लिख दीजिए। तो अगर आप यहां पे निकालना चाहते हैं तो A1 इंटू V1 लिखना पड़ेगा, यहां निकालना चाहते हैं तो A2 इंटू V2, और वो सेम होगा कहीं से भी निकालिए आप, क्योंकि हम लोग जानते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिस्चार्ज कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब देखिए यहां पे हम लोग पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाते हैं। क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P2 को इधर भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें P1 माइनस P2, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर इधर भेज दीजिए, तो हाफ रो कॉमन V2 स्क्वायर माइनस, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे हम लोग, कौन लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर ना। तो वाटर का डेंसिटी हम लोग को पता होता है कितना 1000, तो 1000 से ये 2 500 बार में कट जाएगा, वो नीचे आ गया, तो 7/5 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस। और देखिए एक इक्वेशन और होता है हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल्स टू, तो A1 का वैल्यू ले लो 40। हमें यूनिट का टेंशन नहीं है इसमें, क्योंकि जिस यूनिट में A1 लिखेंगे उस यूनिट में A2 लिखना होगा। 40 इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 कितना है 20 इंटू V2। तो यहां से V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा V2/2। V1 का वैल्यू क्या हो गया, और उसे हम यहां रख देंगे, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर क्या लिखेंगे V2 स्क्वायर बाय 4। तो 7/5 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3V2 स्क्वायर बाय 4। तो इसको उधर भेज दिए, 28 बटा 15 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, ठीक है। तो 15 से डिवाइड दो, एक बार में 15 चला गया, 13 130, 15 8 30 से 1.87 इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। तो V2 इसका अंडर रूट हो जाएगा, 1.87 का अंडर रूट। 1.96 का 1.4 होता है, और 1.7 मतलब 1.69 लगभग, तो उसका 1.3 होता है। 169 13 का होता है ना जी, 169 13 का 13 का, तो ये 1.3 और 1.4 के बीच में होगा, तो 1.35 मान लो मीटर पर सेकंड। ये V2 हो गया। आई बात समझ में? अच्छा एक बार ऑप्शंस चेक कर लें, बहुत नजदीक नजदीक नहीं ना है, नहीं है, बहुत का फर्क है। ये वेलोसिटी हो गया V2। अब अगर ये वेलोसिटी हो गया, हम लोग को डिस्चार्ज निकालना है, तो क्या लिखेंगे A2 इंटू V2। A2 कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मुझे जो आंसर ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए, तो अगर A2 मैं सेंटीमीटर में लिख दूं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा, तो V2 में अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख दूं तो काम बन जाएगा। और ये मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड आने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये हो जाएगा 135, दोनों मिलके वो कितना हो गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो 0 3 दूनी 6 1 7 2700 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आंसर होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऑप्शन देखो सी में है 2720 सेंटीमीटर। ऐसा समझ में? इस डिवाइस को हम लोग वेंचुरी मीटर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेंचुरी मीटर। ये फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसी को वेंचुरी मीटर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, two liquids of density ρ1 and ρ2 with ρ2 is equals to 2 ρ1। ये देखिए दो लिक्विड है ρ1 and ρ2 और ρ2 का वैल्यू कितना है 2 ρ1 are filled up behind a square wall of side 10 cm। ये क्या है? स्क्वायर वॉल है, यहां पर भी और यहां पर भी। इसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर as shown in figure। Each liquid has a height of 5 मीटर, मतलब ये हाइट कितना है 5 मीटर है। टाइम हो गया क्या? हाँ, तो हर लिक्विड का हाइट कितना है 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर, ये भी कितना हो गया 5 मीटर। और क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ फोर्सेस ड्यू टू दीज लिक्विड एक्सर्टेड ऑन अपर पार्ट mn, इस वाले पार्ट पे फोर्स लिखना है, और लोअर पार्ट NO, इस वाले पार्ट पर भी फोर्स लिखना है। आप जानते हैं कि जब भी प्लेट पर फोर्स पूछा जाता था तो हम लोग क्या लिखे थे? प्लेट पर फोर्स लिखने के लिए आप प्रेशर कहाँ लिखिए? उसके मिडिल में इनटू उसका एरिया। तो अगर आपको यहाँ पर फोर्स लिखना है इस प्लेट पर, तो आप यहाँ प्रेशर लिखेंगे मिडिल में। ये P1 कितना लिखोगे? ये वाला हाइट जो कि कितना है 5/2, 5 तो ये हाइट है ना, तो ये हाइट कितना लिखोगे 5/2, तो P1 लिखेंगे 5/2 h रो g, प्रेशर होता है h रो g, 5/2 इंटू ρ1 इंटू g, ये हो गया प्रेशर। और फोर्स के लिए एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F1 हो जाएगा 5 ρ1g/2 इंटू a। और अगर आपको यहां पे प्रेशर लिखना है P2, तो क्या लिखेंगे? ये हो गया 5 और ये हो गया 2.5 और, तो कितना हो गया 7.5, तो 7.5 रो जी। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई। क्या गलती हो गई यहाँ पे? देखो ऐसा गलती हो सकता है आपसे। हाइट लिखना यहां पर इसकी वजह से पहले प्रेशर लिखिए, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, तो एक साथ नहीं हाइट ऐड कर सकते। इस हाइट की वजह से यहां पर प्रेशर कितना होगा 5 ρ1g, h रो जी होता ना, और फिर इस हाइट की वजह से प्रेशर कितना होगा 2.5 ρ2g। बोलो ठीक है। और ρ2 का वैल्यू 2 ρ1 है, तो ρ2 की जगह अगर आप 2 ρ1 लिख देंगे तो हो जाएगा 5 ρ1g, है ना। तो 5 ρ1g प्लस 5 ρ1g कितना हो जाएगा 10 ρ1g प्रेशर 1। तो F2 कितना हो जाएगा 10 ρ1g इंटू एरिया। दोनों प्लेट एक ही साइज का है तो एरिया सेम है, तो डिवाइड कर दीजिए। आपसे इसी का रेशियो पूछा है, F1/F2 का रेशियो पूछा है, तो 5/20 हो जाएगा, मतलब 1/4। ठीक है, 1/4। बाकी 3 सवाल बहुत आसान है। ये एक सवाल है, मिनिमम डायमीटर मैक्सिमम डायमीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो A1 V1 = A2 V2 करके निकालना है। फिर एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, बर्नौलीज प्रिंसिपल दोनों पॉइंट पे लगाइए, वैसा ही सवाल सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। एक सवाल और है, ये अपथ्रस्ट फोर्स के ऊपर है। एयर बबल दिया हुआ है और वो वाटर में है, तो एयर बबल पर mg नीचे लगेगा और अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा। ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है कुछ 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इक्वेशन लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल थे, इनको करिए खूब अच्छे से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।